एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना खन्ना और आज आपको इस वीडियो में मैं एक्सेल के कुछ टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जिनके नाम है यूजिंग डेटा वैलिडेशन, सेकंड है एडिंग सब टोटल इन डेटाबेस, थर्ड है आपका एनालाइजिंग डेटा विद पाइवट टेबल। सो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो आपका नाम है यूजिंग डेटा वैलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊँगी, देन आपको इसकी मैं प्रैक्टिकली शो करूँगी। ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो बता रहा है फर्स्ट पॉइंट है आपका जो डेटा वैलिडेशन एम एस एक्सेल जो है वो आपको बहुत एक यूज़फुल फीचर प्रोवाइड करता है। डेटा वैलिडेशन ये आप इजीली अपने एक्सेल शीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर डेटा वैलिडेशन के बारे में मैं बताऊं, डेटा वैलिडेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जो भी टाइप ऑफ डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट है, नंबर्स है, न्यूमेरिक कुछ भी है, ठीक है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उसे अपने डॉक्यूमेंट एक तैयार करके देते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि वो उसमें डेटा एंटर करे नेम वाइज, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर या फिर डेट वाइज आप चाहते हैं कि वो उसमें चीज़ें डेटा वगैरह आपका ऐड करके दे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसे देने से पहले आप उसमें डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो कोई गलती ना कर सके। ठीक है, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो डेटा फीड कर रहे हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें, एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है, मींस जैसे कि अगर आप चाहते हैं नेम की जगह सिर्फ वो नेम ही डाले, ठीक है, अगर उसने कुछ भी मैनुअली गलती से टाइप कर दिया तो उसको वहाँ पे एक अ, एक अलर्ट आ जाए कि यहाँ पे जो आपने डेटा एंटर किया है वो गलत है। तो हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे फॉलो, ताकि आपको इजीली समझ आए। सो हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, हम डेटा वैलिडेशन बनाना सीखेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ आज हम यहाँ सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें मैंने होल नंबर रखे हैं, टेक्स्ट लेंथ रखी है और डेट रखी है। ठीक है, तो हम इसमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना सीखेंगे। आप यहाँ पे नेम भी ले सकते हैं, किसी स्टूडेंट का अगर आपने डेटा बनाना है आप उसका वो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका जेंडर अगर आपको डालना है आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो आप मैंने एक फ़िलहाल यहाँ पे होल नंबर और टेक्स्ट लेंथ इसका आपको सिर्फ कंसेप्ट वाइज सिखाने के लिए आपको ये चीज़ वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। तो अगर आपको होल नंबर, जैसे होल नंबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं नंबर्स वगैरह ही डालूँगी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा जो डेटा एंटर करेगा, चाहे अगर मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगी, ठीक है, तो वो उसी रेंज तक करे, अगर उससे एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी उसके लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने उतने उतने डेटा को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, आप ये डबल क्लिक करके इसको डेटा सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे मेन्यू बार पे जाके डेटा पे जाएंगे। ठीक है, आपने जैसे ही डेटा पे क्लिक किया, आपको डेटा टूल्स में ये जो रिबन है आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिखाई देंगे, वहाँ पे एक ग्रुप होगा डेटा टूल के नाम से। ठीक है, उस ग्रुप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन का। आप जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आपको एक मेन्यू बार खुलेगा, जैसे डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा या क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। तो आप इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लिक कर लेंगे डेटा वैलिडेशन को। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, आपको यहाँ पे आता है डेटा वैलिडेशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सेटिंग दी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे शो होता है एनी वैल्यू, मीन्स आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको शो होता है। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन को खोल के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि मैंने होल नंबर एंटर करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे होल नंबर पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपको बिटवीन लेना है डेटा, ठीक है, या नॉट बिटवीन होना चाहिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जैसे आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मैं यहाँ पे बिटवीन पे क्लिक कर लूँगी। ठीक है, देन मिनिमम मैं लिखूँगी कि वो नंबर, मिनिमम कौन सा नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए। तो मैं आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगी 1 पे होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो उसकी रेंज होगी वो होनी चाहिए 100 तक, कि मैं जो भी डेटा एंटर करूँ वो 1 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम 100 तक जाए, और इसके अलावा कोई भी हो वो इस चीज़ को नहीं ले। फिर सेकंड आपका यहाँ पे जो आता है वो आता है इनपुट मैसेज। ठीक है,
इनपुट मैसेज में क्या है कि आप यहाँ पे उनको कुछ मैसेज दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100 इसकी रेंज में, ठीक है। जो आप इनपुट करोगे मैसेज वही आपको वहाँ पे शो होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड गलती से कुछ भी टाइप कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। आप देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक आता है एरर अलर्ट करके कि अगर आपका कोई फ्रेंड गलती से या आपका कोई कलीग गलती से आपका यहाँ पे डेटा एंटर कर रहा है, वो चीज़ नहीं करे तो उसको यहाँ पे एरर मैसेज शो होना चाहिए। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। उसको एक अलर्ट के तौर पे दिखना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो अलर्ट इस पे जाएंगे आप, एरर अलर्ट, और टाइटल आप इसको दे सकते हैं इनवैलिड डेटा, ठीक है, कि वो जो भी कर रहा है वो इनवैलिड हो अगर वो मैनुअली कुछ कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद सब होने के बाद आप क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, आप यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है मैसेज, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, मीन्स आपको सेल पे ही सिलेक्ट करने से पहले वो बता रहा है अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो इसने मेरा सेल को ले लिया। अगर मैं 0 टाइप करूँगी और एंटर कर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मुझे इनवैलिड डेटा जो मैंने वहाँ पे डाला था अलर्ट बॉक्स में, ठीक है, कि वहाँ पे मुझे क्या शो हो, टाइटल मैंने दिया था उसको इनवैलिड डेटा, वही मुझे शो कर रहा है। और यहाँ पे मुझे मैसेज क्या दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। देन आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी ठीक रहेगी और दूसरी बात कोई गलती नहीं होगी, यहाँ पे कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। उनको सामने एरर मैसेज शो हो जाएगा। आप 100 करेंगे देन एंटर, ठीक है। अगर 101 करते हैं तो भी आपको क्या होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। ये बात थी होल नंबर्स की। नाउ इसके बाद अगर मैं सेकंड टॉपिक लाती हूँ, जैसे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट की लेंथ क्या है, मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके करेक्टर्स कितने होने चाहिए, ठीक है, वर्ड्स कितने होने चाहिए, तो वो हम उसमें भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, पहले अपना जो रो है मेरी इसको सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। कॉलम वाइज मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन आपको वही क्या करना है, आपको मेन्यू बार में जाके डेटा पे क्लिक करना है और आपको फिर यहाँ पे ग्रुप में डेटा टूल्स के ग्रुप में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देन आपको फिर ये पूछेगा सेटिंग्स आपकी अब इस बार क्या रहेंगी, आपने इनको परमिशंस देनी है। जैसे कि मुझे अब वहाँ पे टेक्स्ट एंटर करना है तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करना है। बिटवीन ये मुझे पूछ रहा है कितने होने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे मिनिमम 3 वर्ड्स तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम उसके 6 होने चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रूल को फॉलो करूँगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ ABC, देन इसने वो चीज़ ले ली। अगर मैं AB करूँगी एंटर, ठीक है, AB, तो वो मुझे फिर बता रहा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, ए यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। तो जिसने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो मैंने आपको सेटिंग्स में सिखा दिया हुआ है। उसी तरह से आप यहाँ पे 6 वर्ड्स ले सकते हो, ABCDEF, ठीक है। देन एंटर, उसने वो चीज़ ले ली। अगर आप ज़्यादा डालोगे ABCDEFGH, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं लेगा। आई होप आपको इस चीज़ का थोड़ा आइडिया हो चुका है कि हम डाटा वैलिडेशन किस लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से अब मैं डेट पे जाती हूँ। डेट पे मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी। देन उसके बाद डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट ले रही हूँ तो मैं यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अब वो मुझे स्टार्ट डेट पूछ रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ कि 1/1 और 2012 से वो 1/1/2014 तक की डेट्स ले, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर डेट डालती हूँ 1/11/2014, तो इसने वो चीज़ लेने से
मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट मंथ की ही डाली थी कि वो 1 मंथ तक की ले, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा मंथ आया तो उसने उसको लिए परमिशन ग्रांट नहीं की। सो अब जैसे अगर मैं डालूँ 1 3 2012, सो इसने ये चीज़ मेरी एक्सेप्ट कर ली है। अगर आप इसके अलावा कोई और चीज़ डालेंगे जैसे 1/6/2018, तो ये आपको सीधे एक मैसेज अलर्ट के तौर पे शो करेगा कि जो आपने वैल्यू एंटर की है वो नॉट वैलिड है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया इजली। सो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सब टोटल अगर हमें डेटाबेस में फाइंड करना हो तो वो कैसे हम उसको कर सकते हैं।